त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थीं। शिव बड़े प्रसन्नचित्त थे। अचानक पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। प्रिय दर्शकों, इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़ने का गलती मत करिएगा। शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर ना करे, मनचाहा फल की प्राप्ति होगा। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वे उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पंछी देखी। पंछियों को देखकर पार्वती उदास हो गईं। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राण वायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण वायु के अभाव में वहां रहने वाले सभी पंछी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनना, बीच बीच में होकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके श्रीमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठी कि उन्हें निंद्रा ने आ घेरा। कब नींद आ गई पता ही न चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा, पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थीं। शिव जी चकित हो उठे, उन्हें जगाया। कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, प्रभु, आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि न जाने कब मुझे नींद ने आ घेरा। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकार सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकार कौन भरता रहा। इस बात से पार्वती भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोट दिखा। उस कोट से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणवायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव हैं, जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनते रहे। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान, हम यहाँ इस कोट में अंडज रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राण वायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हमें इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकार भरते रहे। प्राण वायु के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे, जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए इस स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतुओं का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा। वहाँ तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती तो वहाँ से चले गए, पर शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोट से निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।